नमस्कार दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, ये दो चीज़ें रात में भिगोकर 90 दिन तक खाएंगे तो जो हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण हैं वो कम हो जाएंगे। दोस्तों, ये हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण होते क्यों हैं, ये जल्दी आते क्यों हैं? दोस्तों, हमारी गलत दिनचर्या, गलत खान-पान, गलत लाइफ स्टाइल के कारण दोस्तों हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण जल्दी आते हैं। दोस्तों, जब हमारी गलत दिनचर्या होगी, हम सही डाइट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो दोस्तों हम हमेशा बीमार रहेंगे और जब हम हमेशा बीमार रहेंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, हड्डियाँ मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएँगी और दोस्तों हमारे शरीर में खून की कमी कम हो जाएगी। ऐसी सारी समस्याओं से को झेलते हुए हमारा शरीर जल्दी बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन्हें डेली अपने डाइट में शामिल करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में सभी पोषक तत्वों की ये दोनों चीज़ें पूर्ति करेंगे और कुछ ऐसे इसमें तत्व पाए जाते हैं, गुणधर्म पाए जाते हैं जो हमारे बुढ़ापे के लक्षण को कम करते हैं। यानी हमारे शरीर में या हमारे चेहरे पे जो रेशेस पड़ते हैं या जो बुढ़ापे के जल्दी से लक्षण नज़र आने लगते हैं उन्हें कम करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में वो सारे गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें कौन-सी हैं? इन्हें कितनी मात्रा में लेना है? इनके क्या-क्या फ़ायदे हैं? और जब हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे, उतने दिन तक हमें कौन-सी सावधानी बरतनी है? क्या परहेज़ करना है? क्योंकि दोस्तों जब आप ये 2 चीज़ें खाएँगे, अगर इसी के साथ आप उल्टा-सीधा खाते-पीते रहेंगे, अपने दिनचर्या में बदलाव नहीं करेंगे, तो दोस्तों ये चीज़ें काम नहीं करेगी। तो हर एक तरफ से आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। फिर 90 दिन बाद आप देखिए, आपके शरीर पे जो बदलाव आएगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएँगे। अगर आपके शरीर में पेट से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे पेट का फूलना, गैस, कब्ज़, एसिडिटी का होना, थायराइड बढ़ना, ऐसी कोई समस्या है उसे कंट्रोल करेगा। और उसके अलावा ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है या फैटी लीवर है, ऐसी कोई और समस्याएँ हैं या आँखों की रोशनी कम है, आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं या दोस्तों आपके शरीर में खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, उन सारी कमियों को भी दूर करेगा। ऐसे डाइट के बारे में बताएँगे और दोस्तों पूरी दिनचर्या के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना भगाए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर युवा, हर बुजुर्ग, हर परिवार तक पहुंचाने में दोस्तों हमारी सहायता करिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, सब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमें 90 दिन तक कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन से बदलाव करने हैं। तो पहले सावधानी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, 90 दिन तक आप अपने घर का बना हुआ ही खाना खाएँगे। घर पे जो कुछ आपके बन सकता है उन्हीं को खाना है, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, धूम्रपान, ऐसी जो भी चीज़ें, कुछ नहीं आपको लेना है, ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। रूम टेम्परेचर का खाना खाना है, रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। ये आपको परहेज़ करना है, ये सावधानियाँ आपको बरतना है। उसके बाद आप दोस्तों कहेंगे फिर खाएँ तो क्या खाएँ? आप दोस्तों सब चीज़ें खाइए जो आपके घर पे बन सकता है। आपकी डाइट 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल, बीन्स रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात को भिगो के ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, दूध, दही, मट्ठा।
लेकिन ये दूध दही मट्ठा आपके घर का होगा, पैकेट का नहीं चाहिए। अगर घर का दूध दही मट्ठा नहीं है, गाय भैंस नहीं है, तो दोस्तों आप प्लांट बेस्ड दूध दही मट्ठा घर पे तैयार कर सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करिए, सिर्फ गेहूं और चावल पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो चने की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, सावा, कोदो, कुटकी, ये सारी चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करिए, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसके अलावा आपको 2 बदलाव करना है। पहला बदलाव है रात के खाने में, जो दोस्तों हमारे शरीर को निरोगी बनाना। आज के समय में दोस्तों 90% घरों में, क्या 99% घरों में 9 बजे से 1 बजे के बीच खाना खाया जाता है, जबकि ये सबसे गलत टाइम है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खाएंगे तो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, ज़्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है, और जितने देर तक हमारे पेट में पड़ा रहेगा फिर वो सड़न पैदा करेगा, जिसके कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी, रात में पेट का फूलना, रात में ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस जैसे संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों रात के बाद, सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। हमारे पाचन तंत्र का सूर्य की किरणों का गहरा नाता है। इसलिए रात का खाना जल्दी खाएं, सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएं। अगले दिन 10 से 11 बजे जब आप दिन में खाएंगे तो डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। करके देखिए दोस्तों। दूसरा बदलाव जल्दी उठना है। दोस्तों जब आप जल्दी खाना खाएंगे तो जल्दी सोने जाएंगे, आपकी अच्छी सी नींद पूरी हो जाएगी। अब आपको 4 से 5 बजे किसी भी कीमत पर उठ जाना है। उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है, 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी का सेवन करिए, नहीं तो वैसे ही डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 2 घंटे जम के मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, साइकिलिंग करिए, तैराकी करिए, जो कुछ आपको पसंद है, कोई भी एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें करिए। उसके बाद दोस्तों योगा और ध्यान ज़रूर करना, अनुलोम-विलोम, कपालभाति और 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन आपको डेली करना है। ऐसा करने से आपके शरीर की दोस्तों एनर्जी बनी रहती है, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं। अब जब आप मॉर्निंग वॉक करके घर वापस आएँगे, तब दोस्तों इन्हीं 2 चीज़ों का आपको सेवन करना है। इन्हीं 2 चीज़ों का सेवन करना है। ये 2 चीज़ें क्या है? ये 2 चीज़ें हैं दोस्तों, किशमिश और बादाम। दोस्तों किशमिश और बादाम में ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं, ऐसे कुछ फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और दोस्तों हमारे शरीर को सभी प्रोटीन, विटामिन की पूर्ति करते हैं। तो चलिए इन दोनों के फ़ायदे के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं कब खाना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा है पाचन तंत्र में सुधार करना। दोस्तों भीगे हुए किशमिश और बादाम में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो पाचन को सुधारती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। दोस्तों भीगे हुए किशमिश और बादाम में नेचुरल शुगर और प्रोटीन होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा बड़ा फ़ायदा हृदय को स्वस्थ रखते हैं। दोस्तों भीगे हुए किशमिश और बादाम में एंटीऑक्सीडेंट और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो हृदय को स्वस्थ और निरोग बनाए रखते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा त्वचा के लिए इनका है दोस्तों। भीगे हुए किशमिश और बादाम में विटामिन सी और ई होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों नींद में सुधार लाते हैं। भीगे हुए किशमिश और बादाम में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो नींद में सुधार लाता है। अगला बड़ा फ़ायदा दोस्तों तनाव को कम करने में मददगार है। भीगे हुए किशमिश और बादाम मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो तनाव को कम करता है, जिसके कारण अच्छी सी नींद आती है। अगला सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों रक्तचाप को नियंत्रण में रखता है। भीगे हुए किशमिश और बादाम में पोटेशियम होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों। भीगे हुए किशमिश और बादाम में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं,
जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इतने तो बड़े फ़ायदे हो गए दोस्तों, छोटे-मोटे बहुत ज़्यादा फ़ायदे और भी हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है। दोस्तों 20 से 25 ग्राम आपको किशमिश लेना है, चाहे हरी लीजिए, लाल लीजिए, काली लीजिए, तीनों में से कोई भी किशमिश ले लीजिए। और दोस्तों 7 से 8 बादाम लेना है, दोनों पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो सबसे पहले इसी किशमिश और बादाम को खा कर लेना है और चबा चबा के खाना। खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे जब तक आपको अच्छी सी भूख नहीं लगेगी। दोस्तों 3 महीने लगातार खाइए, अब पूरे ठंडी के सीज़न पर, फिर देखिए जो बदलाव आएगा जान के आप चौंक जाएंगे।